सिखाया कि नहीं? हाँ, आप भूल गए। पंचक अंतिम दो राशि यानी कुंभ राशि और मीन राशि। मतलब कुंभ राशि जैसे शुरू होगी पंचक शुरू होगा, मीन राशि जैसे पूरी होगी पंचक पूरा होगा। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है, मैं राशि का प्रश्न नहीं पूछा, मैं जानबूझ के क्या प्रश्न पूछा, पंचक कौन से नक्षत्र के चरण से शुरू होता है और कौन से नक्षत्र के चरण से पूरा होता है। तो आपको क्या जवाब देना है, कुंभ राशि कहाँ से चालू हो रही है, कौन से नक्षत्र के चरण से? धनिष्ठा के तीसरे चरण से, बराबर। खाली धनिष्ठा नहीं, चरण की बोलना, धनिष्ठा तीसरे चरण से चालू हो रहे हैं। अब पूरा कब होगा? रेवती के चौथे चरण में। ये 3 सेट में आपको दो विशेष जानकारी मिलेगी। एक तो पंचक कुंभ राशि पूरी और मीन राशि पूरी, उसको हम पंचक कहते हैं, अंतिम दो राशि। और नक्षत्र से देखा जाए तो धनिष्ठा के तीसरे चरण से चालू होता है और रेवती के चौथे चरण। ऐसे 5 नक्षत्र आ जाते उसके पंचक यानी 5 नक्षत्र कौन से? धनिष्ठा, फिर शतभिषा, फिर पूरा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। तो पंचक क्यों कहते हैं कि 5 नक्षत्र इसमें रहते हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तीसरा और चौथा चरण रहेगा, इसमें तो 4 चरण रहेंगे। धनिष्ठा की खाली तीसरा चौथा, पहला दूसरा इसमें जाएगा, मकर राशि में जाएगा। इसलिए पूरे 5 नक्षत्र नहीं है, या हम क्या बोलेंगे 4.5 नक्षत्र।
4.5 नक्षत्र क्यों? धनिष्ठा आधा ही है, पूरा नहीं है। सिखाया था? हाँ सिखाया। लेकिन जवाब नहीं दिया आज किसने। मैंने क्या पूछा था, पंचक कौन से नक्षत्र के चरण से शुरू होता है, कौन से नक्षत्र के चरण तक पूरा होता है? आपने करवाया था सर? हाँ चरण अक्षर करवा रहे थे। हाँ तब करवाया था। ये रिवीजन चालू है। रिवीजन में भी मतलब ये नया सेट आया, एक नया हाँ नया सेट में जो थोड़ा जुना सेट था ना, उसमें थोड़ी भूल थी, इसमें सुधार दिया है। और ये आखिर के 2 पेज अलग है, वहाँ सिखाएंगे। लेकिन रिवीजन में भी आपका जवाब देना नहीं आएगा, फिर वापस वही करेंगे। क्योंकि मैं तो क्या बोलते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि राशि के नाम आपके पाठ चाहिए। वृश्चिक राशि कौन सा नंबर है? वृश्चिक नंबर 7 है, तो 7 नंबर की तुला है। 8 धन राशि आपकी कौन सी नंबर? 9 नंबर। राशि पाठ हो, राशि में कितनी बार होगा? राशि पाठ होगा तो मेष राशि पहली, मेष वृषभ मिथुन कर्क पाठ करो, थोड़ा पाठ तो करना ही पड़ेगा। हाँ कल होमवर्क नहीं देंगे, खाली राशि और राशि नंबर। जैसे पंचक है वैसे दूसरा मुहूर्त में खराब रहता है, वो बिलछुड़ा रहता है। क्या रहता है? बिलछुड़ा। बिलछुड़ा हाँ नहीं, पहले अभी को बिलछुड़ा कब शुरू होता है, कब पूरा होता है? और इसमें कौन से सेट में है? ये विशाखा राशि का नक्षत्र का 4था चरण है। हाँ और अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण है। वेरी गुड, ख्याल आया? ये आपने सिखाया था ना। भाई दूसरा सेट निकालो। दूसरा सेट में देखो, विशाखा का 4था चरण यानी पूरी वृश्चिक राशि। पूरी वृश्चिक राशि में क्या आएगा? विशाखा 4था चरण आएगा, फिर अनुराधा की 4 चरण आएगा और ज्येष्ठा की 4 चरण। उसको हम क्या कहते हैं? बिलछुड़ा। मतलब पूरी वृश्चिक राशि को हम बिलछुड़ा कहते हैं। राशि देखा जाए तो पूरी वृश्चिक राशि। पूरी वृश्चिक राशि में बिलछुड़ा, परंतु उसमें नक्षत्र वाइज देखा जाएंगे तो विशाख का 4था चरण, उसमें जहर रहता है, विष रहता है। और आखिर में ज्येष्ठा के 4 चरण 1 2 3 4, उसमें भी जहर रहता है। बाकी अंदर पेट का भाग, नीचे के अंदर का पेट के भाग यानी अनुराधा नक्षत्र। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में मुहूर्त कर सकते हैं, लेकिन बिलछुड़ा में कोई मुहूर्त कर नहीं सकते। लेकिन अनुराधा उसको गुजराती में बोलते लादे बिलछुड़ो। लादे यानी पेट का भाग, लादे बिलछुड़ो। तो इसमें हम हाँ लादे में अनुराधा पेट का भाग, जैसे ड्राइंग किया था उस दिन। ये पेट का भाग है, इसमें जहर नहीं रहता है। पूंछ के भाग में जहर रहता है। आगे की विशाखा नक्षत्र 4था चरण जहर है और ये ज्येष्ठा पूरा जहर है, लेकिन इसमें जहर नहीं है अनुराधा में। इसलिए वो हम अच्छा मुहूर्त कर सकते हैं। जिसमें विष नहीं है, जिसमें जहर नहीं है, तो क्या जरूरी है, मुहूर्त कर सकते हैं। हाँ वो तो बिलछुड़ा नहीं है, वो दूसरी का वो मूल नक्षत्र, वो स्पेशल मूल नक्षत्र होती है। अभी आज हम नया सीखेंगे। आपको सबको इंग्लिश आती है तो अवकरा चक्र में 5 नंबर का पेज है, इसमें सेट में अवकरा चक्र में अंग्रेजी स्वर वॉवेल बोलते हैं ना,
तो देखो कैसी सेटिंग हुआ है। यहाँ आपने देखा है कि पूरे सेट में आप बोलेंगे ना, कृतिका का पहले चरण अ आता है। देखो आप वापस सेट में, पहले सेट में जाओ, कृतिका का पहले चरण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। फिर बाद में ऐसे सेटिंग करना, कृतिका पहला चरण अ, दूसरा चरण ई, तीसरा चरण उ, चौथा चरण ए। फिर कृतिका पूरा होगा, फिर रोहिणी पहला चरण ओ, बराबर। उसको एक लाइन में लिखो तो हमको मिलेगा अ ई उ ए ओ। क्या मिलेगा? अ ई उ। अभी इंग्लिश में अगर उसका ये करेंगे तो अ मतलब ए, आई के लिए आई लिखते हैं, उ के लिए यू लिखते हैं, और ई के लिए यू ए के लिए ई लगते हैं, और ओ के लिए ओ लगते हैं, बराबर। फिर देखो, फिर वापस हम नक्षत्र का वैसे ही ग्रुप वाक्य रिपीट करेंगे। रोहिणी पहला चरण, फिर रोहिणी दूसरा चरण, वह आएगा रोहिणी तीसरा चरण। हाँ सेट ले इसको, बाकी सेट इसका लेना, बाकी सेट ले यहाँ पढ़े से नए जो आए नए से यहाँ पढ़े जो और कोई बाकी सेट ले। ये नए नहीं, मतलब जो अपडेट, और पीछे दो एक्स्ट्रा नए हैं। ये पांचवा वही निकाल पेज, ये पांच पेज निकाले, बराबर। इसमें देखो रोहिणी का भी दूसरा चरण आएगा, रोहिणी का तीसरा भी आएगा, फिर उ दे और वो। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो अ ई उ ए ओ, फिर वह चालू होता तो बा बी बू बे वो, फिर क चालू होता तो का ई उ के को। लेकिन आगरा में क्या होता है, बाकी जो तीन अक्षर है, चरण के तीन अक्षर, यानी पूरी 12 खड़ी बोलते हैं। पूरी 12 मतलब घ आएगा तो घ, घनश्याम का घ, घिसुलाल का घी, वो सब पूरी 12 खड़ी खाली आगरा के दूसरे चरण में आएगी। आगरा के तीसरे चरण में न, मतलब वो क का आखिर का रहता है न, उसको तो वैसे नाम भी लिखते नहीं, लेकिन वो इसमें यहाँ सेटिंग है, तो इसमें सेटिंग बिगाड़ने दूसरे क्षेत्र में कदा नाम आ सकता है, इसलिए लिखा है। फिर छ, आगरा के चौथे चरण में छ मतलब छ की पूरी 12 खड़ी। तो ऐसा देखो, ऐसे चरण वाइज कितने हो, ये आगरा कितने चरण के बाद में आया है? तो कृतिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद में, 12 चरण के बाद में एक नक्षत्र ऐसा आता है तो उसमें उसका चरण तो रहता है, साथ में 3 चरण ऐसे रहते हैं, उसकी पूरी 12 खड़ी आ जाती है। वापस उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पूर्व का ये पूरा सेट हो गया। 12 आगे, 12 पीछे, बीच में वो उसके 12 खड़ी वाला वो, बराबर। तो वापस दक्षिण के सेट में भी वैसे ही आएगा 12 के, फिर वापस पश्चिम के क्षेत्र में वही आएगा, और उत्तर के सेट में भी वही आएगा। और खूबी क्या है, यानी आगरा के 4 चरण में आगरा का पहला अक्षर ही वो अपरा चक्र में वो इसके आ रहा है। फिर दक्षिण के इसमें हस्त का पहला चरण ही है, मतलब पा पी पू पे पो ऐसा आ रहा है। फिर श न और ठ, उसकी पूरी 12 खड़ी ले लेना, मतलब ठ ठा ठी ठू ठे थे, मतलब बराबर ऐसा। फिर वापस पश्चिम के सेट में देखो पूर्वाषाढ़ा, उसके खाली भू है, वो उसमें भा भी भू भे भो वो आ रहा है। लेकिन जो ध है, जो फ है और ढ है, मतलब ध मतलब धर्मचंद है, धैर्य है, मतलब पूरी 12 की वो दूसरे चरण में आएगी। ऐसे दूसरे के इसके ऐसा नहीं है, मतलब ये पूरा ऐसा एक सिस्टम से चल रहा है, बराबर। और ढ भी फकीरचंद का फ ले कि फौजालाल का फो, वो एक ही चरण में आएगा सब। दूसरे तो अलग अलग चरण में रहते हैं ना, वैसा इसमें ये सेट में नहीं होगा, बराबर। वापस उत्तरा भाद्रपद के पहले चरण में दू तो आएगा, ता दी दू दे दो, लेकिन दूसरा अपने दूसरा तीसरा चौथा चरण, तो दूसरा जो चरण है ना, ये खास ध्यान रखना, दूसरा जो चरण है वो मिंडा वाला श है, शंकेश्वर का श है, ये अपनी जैन पद्धति है, ध्यान रखना। अगर हम अजय का लेंगे, मतलब दूसरा बाहर का ज्योतिष लेंगे, तो ये श उसमें जाता है, इसमें जहाँ ये स रहेगा वहाँ वो ले लेते ऑटोमेटिक कुंभ राशि में से
देखो शतभिषा नक्षत्र है। हाँ, शतभिषा वगैरह वो, लेकिन अपने जैन ज्योतिष में ये मींडावाड़ा श यानी उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण, ये ध्यान रखना। मतलब उसमें पूरी 12 कड़ियाँ, शंकेश्वर च, शिव है, शैलेश है, च, शाही, सब पूरी 12 कड़ी। वो किसमें? उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण में। और उत्तरा भाद्रपद तीसरे चरण में क्या आएगा? झमेली, जबला का झ बोलते हैं ना। और थ, खानमल्दी वगैरह, तो वो सब, वो चौथा, मतलब पूरी 12 कड़ी, बराबर। तो ये आपको इतना खास ध्यान रखना है कि जैन ज्योतिष में आप, मेरे पास जैन ज्योतिष दिख रहे हैं, तो अगर मैं कहूँगा शिव, तो इसके राशि, इसका चरण, नक्षत्र और इसका चरण मुझे कहो, बोलो। कुंभ राशि का सहजित 5वां नवमास, शतभिषा का तीसरा, हाँ तीसरा चरण, शिव बोला है सर। हाँ हाँ। मींडावाड़ा शिव। हाँ हाँ तो ई, श, शी दो अलग आता है, जैन के हिसाब से बोलना है। हाँ, जैन के हिसाब से बोलना है। मीन राशि का तीसरा नवमास है, उत्तरा भाद्र का दूसरा चरण। दूसरा उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में श का पूरी 12 कड़ी आएगा, श, शा, शी, शु, शु, शै, बराबर। लेकिन अगर अपने जैन छोड़ के अजैन ज्योतिष में क्या आएगा? शिव शब्द किसमें आएगा? कुंभ राशि का सहजी, कुंभ राशि का 5वां नवमास, 5वां नवमास। कौन सी राशि? शतभिषा नक्षत्र का चौथा चरण, तीसरा चरण, बराबर। ख्याल आया? ख्याल आया? वो स के साथ कर लेना अजैन ज्योतिष में, लेकिन आपने जैन ज्योतिष में क्या करना? मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद दूसरा चरण लेना, मतलब श की पूरी 12 कड़ी उत्तरा भाद्रपद दूसरे चरण में रहेगी। और देखो बराबर 5 स्वर इंग्लिश में रहते हैं, और 5 में देखो अगर अ लेंगे तो अ यू ये हो, व लेंगे तो वा भी हो गए, तो क लेंगे तो का की के, तो ह लेंगे तो हा ही। कैसा सेटिंग हो रहा है देख लेना, देखा ना। फिर म लेंगे तो मा भी वो में हो, ता लेंगे तो ता टी टू टे टो, प लेंगे तो पा पी टू पे को। भले वो हस्त में एक है, लेकिन पहला, बाकी तीसरे 2 3 एडजस्ट किए हैं। तो ये यानी अंग्रेजी स्वर और इसके साथ में कैसा सेटिंग, बराबर परफेक्ट सेटिंग हो गया है। साइड से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर कैसे मतलब डिवाइड किया है? हाँ, ये है ना, देखो ज्योतिष के 3 प्रकार है। नक्षत्र ज्योतिष के 3 प्रकार है, ये लिख लिया है। देखो पहला प्रकार, अश्विनी से शुरू होता है, बराबर। हमने देखा मेष राशि पहली राशि, और पहले राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी है। दूसरा एक प्रकार है, अभी वो हमने जैन, अपने जैन ज्योतिष, अभिजीत नक्षत्र। तो वहाँ शुरुआत कहाँ से? चित्र आपके पास है ना। चित्र पहला नक्षत्र कौन सा है? अभिजीत। जनरल ज्योतिष यानी अश्विनी से शुरुआत करना, बराबर। इतना जैन ज्योतिष हमेशा आप देखेंगे बृहद संग्रहणी कि कोई भी अपने ज्योतिष रहेंगे, लघु संग्रहणी बोलो कि बृहद संग्रहणी में अभिजीत से पहला नक्षत्र आएगा, बराबर, सबसे पहले। तो जैन ज्योतिष अभिजीत से शुरुआत होती है। और तीसरा आज देखा हमने क्या देखा कि सबसे शुरुआत तो कृतिका से हो रही है, बराबर। शुरुआत कहाँ से हो रही है? कृतिका, औकड़ा चक्र से। हाँ, तो वर्णमाला का पहला अक्षर है ना, वर्णमाला का पहला अक्षर क्या है? अ है।
हम जब हम बच्चे रहते तब सबसे पहले वही सीखते हैं ना, अ आ ई उ, क ख ग घ, वो सीखते हैं व्याकरण में। तो वर्णमाला का पहला अक्षर अ है और कृतिका का पहला चरण का पहला अक्षर क्या है, वो भी अ है। और इससे ना ये दो चक्र में काम आते हैं। तो सर्वतोभद्र, ये सर्वतोभद्र चक्र में काम आता है। कृतिका ये हम तो सर्वतोभद्र चक्र में क्या रहता है, ऐसा चक्र बनाते हैं। साथ में बड़ा नहीं 9 लाइन करनी पड़ेगी। 1 2 3 एक में 7 अक्षर। इसमें हम 7 कृतिका से शुरुआत होती है ना, इसलिए हम कृतिका यहाँ लिखेंगे, बराबर। कृतिका, कृतिका के बाद में आप बोलते रहो, नक्षत्र बोलते रहो, बोलो। कृतिका के बाद में रोहिणी, रोहिणी, मैं खाली पहला अक्षर लिखता, बराबर। रोहिणी के बाद में नुक्सी, फिर आद्रा, आद्रा, फिर पुनर्वसु, फिर पुष्य, फिर अश्लेषा, फिर मघा, फिर पूर्वफा, हस्त, चित्रा, फिर स्वाति, विशाखा, फिर अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उषा, यहाँ अभिजीत आएगा, फिर श्रवण, फिर निष्ठा, शतभिषा, उभा,
रेवती, अश्विनी और भरणी, जिसको हम बोलते हैं सर्वत्र भद्र चक्र। तो सरल कृतिका सबसे पहले आता है और ऐसे वर्णमाला का पहला अक्षर इसलिए कृतिका, मतलब नक्षत्र ज्योतिष की शुरुआत 3 प्रकार से हो सकती है, बराबर। नक्षत्र ज्योतिष आरंभ, एक तो साधारण ज्योतिष वो अश्विनी से होता है, आपको मालूम है, बराबर। सेट देख लिया, सबसे पहले अश्विनी से चालू करते हैं। फिर दूसरा आपने जैन ज्योतिष अभिजीत नक्षत्र से क्यों शुरुआत होती है, वो मैंने कारण भी बताया था आपको। आदिनाथ भगवान का बराबर, निर्वाण हुआ था। हाँ, कभी भी कोई भी साल है, वर्ष है, वो निर्वाण से शुरू होता है। जैसे विक्रम संवत अभी कौन सा चालू है, 2018। हाँ 2080, मतलब विक्रम महाराजा को देवलोक होने के 2080 हुए, बराबर। ईस्वी सन कौन सा चालू है, 2024, यानी यीशु कृष्ण को उनका देवलोक जो बोलते हैं वो होने के बाद में उनका चालू हुआ। तो यहाँ आदिनाथ भगवान उनका निर्माण हुआ, वो कौन से नक्षत्र में, अभिजीत नक्षत्र में। इसलिए अपने जैन ज्योतिष की शुरुआत अपने पहले भगवान होने के कारण अभिजीत नक्षत्र से शुरुआत होती है। लेकिन कृतिका वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो ऐसी भी शुरुआत जो अवकरा चक्र बोलते हैं। तो अवकरा चक्र नाम कैसे हुआ, देखो ये देख लेना। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, और ये अभी देखो ये आपके पास ये पेज है ना, ये पेज और खाली पहला अक्षर देखिए। ध्रुव में पहला अक्षर अ लिखो, दूसरे कलर से। बराबर, ध्रुव की लाइन में अ लिखो, फिर ध्रुव की लाइन में क्या लिखना है, ग, फिर मृ की लाइन में ग, फिर आ के लाइन में अपने अश्लेष आद्रा, आद्रा स्पेशल है ना, आद्रा उसमें अक्षर नहीं आएगा, वो छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं आएगा। फिर ह, और ड, यानी शब्द क्या आया, अ व क ह ड। पहला अक्षर लेंगे ना, अ व क ह ड, तो इसलिए ये जो नक्षत्र चरण जो कोई भी पंचांग लेकर उसका हम बोलते हैं अवकरा चक्र। क्या बोलते हैं, अवकहड़ा चक्र। जो अवकरा चक्र का नाम कैसे आया, देखो ये देखो, ये पूर्व में है ना, अ व ग ह और ड, अवकहड़ा, अवकहड़ा चक्र। तो कोई भी आप कोई भी पंचांग देखेंगे ना, अवकरा चक्र तो रहता ही, फिक्स रहता है। यानी ये पहले 3 सेट है ना, ये पूरा अवकरा चक्र ही है। ये पहले 3 सेट है, वो एक पेज भी रहता है अथवा 2 पेज पे रहता है, ऐसा आड़ा। क्योंकि
पंचांग ऐसा आड़ा बहुत बड़ा लंबा रहता है ना, तो उसमें एक से मेष से तुला तक है और वृश्चिक से मीन तक रहती है। पूरा राशि में ये अवकड़ा चक्र पूरा डिटेल में रहता है। कोई भी पंचांग है, पंचांग आपके पास? देखो ये पूरा अवकड़ा चक्र, इसका नाम अवकड़ा चक्र रहता है। इसमें पूरा डिटेल में रहता है, मतलब जो आपने 3 सेट अलग अलग किए ना मैंने, तो पूरा ये 2 पेज में आएंगे पूरा। तो उसमें 3 सेट मैंने इसके वो एकदम नीचे सीखने के लिए नीचे रहता है, और इसलिए ये ऐसा अवकड़ा चक्र, इसमें दशा आती है, सब आते हैं इसमें पूरा अवकड़ा चक्र। ये अवकड़ा चक्र नाम क्यों हुआ वो आज आपको मालूम हुआ। कैसे? हाँ, वो सेट से पता चलता है, बराबर। पहले अ अक्षर मतलब अ, फिर वा मतलब वा, वी, वु, वे, वो, व, बराबर, व है ना। फिर तीसरा क्या है? क, का, की, कु, के, को, बराबर, तो क। फिर हा, ही, हु, हे, हो, मतलब ह, और डा, डी, डू, डे, डो, मतलब ड। तो अ, व, क, ह, ड। चक्र का नाम क्या हुआ? अवकड़ा चक्र। अ, व, क, ह, डा चक्र। अ, व, क, ह, डा, अवकड़ा चक्र। अवकड़ा चक्र नाम क्यों आपको मालूम हो ना अभी? पहले अक्षर दिए है, वो भी पूर्व दिशा के। ये तो खाली पूर्व दिशा के। दक्षिण में क्या होगा? म, ट, प, र, त। पश्चिम में क्या होगा? न, य, ब, ज, ख। और उत्तर में क्या होगा? ग, स, द, च, ल। लेकिन पूर्व की में दिशा इसमें अवकड़ा चक्र, उसके हिसाब से नाम रख दिया अवकड़ा चक्र। कोई भी ऐसे पंचांग में है अवकड़ा चक्र लिखा रहता है, उससे हमको ज्योतिष सीखने को इजी पड़ता है, शुरुआत में ज्योतिष। लेकिन मैंने वो अवकड़ा चक्र का मैंने क्या 3 सेट में डिवाइड कर दिया। तो 3 सेट का परफेक्ट डिवीजन है, मतलब जो यहाँ जो नौमास होगा वही नौमास वहाँ होगा। ये आपको एकदम इजी हो जाएगा, बराबर। ये यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ लिखने की जरूरत है। मैं ऐसा करूँगा, ध्यान कर लेंगे। इसमें आपस 2 कैंसिल कर लेंगे, यह इधर कैंसिल करना पड़ेगा। तो बड़े अक्षर में लिखेंगे और पूर्व दिशा के एक शुरुआत के नाम है इसमें। इसका नाम क्या हुआ? अवकड़ा चक्र। यानी कोई भी जहाँ राशि होती है कृतिका का अ है ना सर, वैसे क्यों आया? हाँ?
कृतिका का था ना, तो रोहिणी के नीचे लिखा है। रोहिणी के नीचे वो ऐसा वो नहीं, उसके इसके हिसाब से नहीं, ये पूरा है ना, ये पूरा नव नक्षत्र है, फिर यहाँ की गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ। यहाँ तो ये डर ऐसे नहीं, ये पूरा शेप का अवकड़ा चक्र ये ऐसा लिखा ना आपने, हाँ वो कृतिका के सामने लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है वो उसका। इसको सर्वत्र भद्र चक्र नाम दिया है ना, तो सर्वत्र भद्र चक्र में क्या रहता है कि जो अक्षर आते हैं ना, फिर राशि आएगी, फिर तिथि आएगी, फिर वार आएगा, और वो वेद करेगा एक दूसरे से उसके हिसाब से। ये तो मैंने खाली ये सिखाने के लिए लिखा है अवकड़ा चक्र कैसे आ रहा है, बराबर। लेकिन ये अंदर अक्षर ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं, वो पूरा तो बाद में सिखाया जाएगा, बहुत कठिन है वो सर्वत्र भद्र चक्र। अभी सिखाएंगे तो आप गोता खाएंगे थोड़ा, क्योंकि शुरुआत का है, बेसिक ज्योतिषी बनना है। ये अवकड़ा चक्र मतलब ये कृतिका का पहला अक्षर क्यों निकालते हैं, वो सर्वत्र भद्र में काम आता है आपको, और वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, ये दो आपको खास ध्यान रखना है। ये इसके कारण ये आप खाली दाखला दिया है, अंदर का डिटेल में मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, बहुत आगे का विषय है। लेकिन कृतिका का शुरुआत क्यों करते हैं, वर्णमाला का पहला अक्षर इसमें और सर्वत्र भद्र चक्र में पहला नक्षत्र है, इसलिए वो कृतिका से भी नक्षत्र ज्योतिष की शुरुआत होती है। अभी काल गणना, आगे का पेज काल गणना। लिख लिया पूरा, आगे का पेज देखना है, काल गणना, बराबर। काल गणना में सबसे लिखा है 60 प्रति विपल बराबर 1 विपल। विपल आपको खबर नहीं पड़ेगी, पल आपको भी खबर नहीं पड़ेगी, घड़ी आपको खबर पड़ेगी, घड़ी आ जाएगी। एक सामयिक कितने मिनट की रहती है, 48 मिनट, तो 48 मतलब कितनी घड़ी, 2 घड़ी, एक घड़ी यानी 24 मिनट, बराबर। अभी जैसे एक घड़ी बोलते हैं, तो एक घड़ी के वापस 60 भाग करेंगे तो एक पल होता है, कितना, 60 पल, मतलब एक घड़ी यानी 60 पल होता है। एक घड़ी के 60 भाग करेंगे तो एक उसको क्या बोलते हैं, पल बोलते हैं, बराबर। तो 60 पल मतलब एक घड़ी, फिर पल की वापस डिवीजन करेंगे, उसके 60 भाग करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम विपल बोलते हैं, बराबर। और उसके भी वापस 60 भाग करें तो 60 प्रति विपल, 60 प्रति विपल मतलब एक विपल, 60 विपल मतलब एक पल, 60 पल मतलब एक घड़ी, और 60 घड़ी मतलब एक अहोरात्र। 60 घड़ी मतलब क्या, एक अहोरात्र। यानी हम दिन के और रात के 24 घंटे है ना, तो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, तो ऐसे करेंगे तो एक दिन अथवा एक रात में कितना घड़ी होगा, 30 घड़ी का एक दिन और 30 घड़ी की एक रात। अहोरात्र मतलब 24 कलाक, तो उसका आधा कर लो, 60 घड़ी का आधा मतलब 30 घड़ी, तो 30 घड़ी दिन की और 30 घड़ी रात की, और घंटे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, बस वही। अभी 2 घड़ी मतलब एक मुहूर्त, हम सामयिक करते क्या करते हैं, एक मुहूर्त में करते हैं, एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी यानी 48 मिनट, बराबर। तो मुहूर्त शब्द ध्यान रखना, मुहूर्त मतलब हम मुहूर्त करते वो नहीं, एक मुहूर्त मतलब ये ध्यान रखना, हाँ, अंतर मुहूर्त बोलते ना। फिर देखो 7:30 घड़ी मतलब एक प्रहर, एक प्रहर हम कितना लेते हैं, जैसे कि हम दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, मतलब 3 घंटे का एक प्रहर होगा, बराबर। तो यहाँ 7:30 घड़ी का एक प्रहर यानी 3 घंटे कैसे होते, देखो 7:30 को 12 से गुना कर दो, बराबर कितना होगा, 180 होगा ना, करो। गणित किसका अच्छा है, यहाँ जिसका गणित अच्छा वो ज्योतिष में अच्छा बनेगा, तो 180 से
बराबर वही आएगा, कोई चिंता नहीं करना। 7.5 घड़ी एक प्रहर, यानी एक प्रहर यानी 3 घंटा, बराबर। वो थोड़ा आगे पीछे होगा। अभी देखो 8 प्रहर यानी एक अहोरात्र, यानी दिन के 4 और रात के 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के, मतलब 8 प्रहर, और ऐसे एक अहोरात्र। फिर 15 तिथि मतलब एक पक्ष, वो तो आपको मालूम है, शुद्ध पक्ष वध पक्ष बोलते हैं ना, एकम बीज बीज चौथ पाचम छठ सातम आठम नवम दसम 11 12 13 14 पूनम, ये होगा शुद्ध पक्ष। एकम बीज बीज चौथ पाचम छठ सातम आठम नवम दसम 11 12 13 अमास 14 अमास, ये हो गया वध पक्ष। तो 2 पक्ष, 15 तिथि मतलब एक पक्ष, 2 पक्ष मतलब एक चंद्र का महीना, मतलब शुद्ध पक्ष की वध पक्ष दोनों मिलके क्या होगा, एक महीना हो, चंद्र का महीना। फिर 2 सौर मास, यानी पक्ष जो रहता है, हम बोल रहे शुद्ध बीज शुद्ध जो चंद्र के साथ में है ना, चंद्र यहाँ शुद्ध बीज मतलब चंद्र बीज का चंद्र 30 का चंद्र, 2 चंद्र मास हो गए। लेकिन सौर मास ऋतु ये सौर मास करता है, तो एक ऋतु यानी 2 सौर मास, वो तो हमने देखा था ना। हाँ, सूर्य संक्रांति आपको बोला नहीं किया था, ऋतु बाकी ऋतु लखन बाकी। हाँ, पर आपके पास वो राशि का पेज नहीं था, राशि का पेज निकालो ना। आपके पास पेज कितने आए हैं? अच्छा, राशि के पेज नहीं आए। वो ग्रह के पेज आज भी दिया, बराबर नहीं, ग्रह के पेज अभी उसको करने दिया है। हाँ नहीं, वो नहीं, राशि के पेज आएंगे ना तब करो जाने। हाँ हाँ, 2 सौर मास से एक ऋतु, 3 ऋतु मतलब एक अयन। हाँ वो तो आ गया ना। हाँ, लेकिन उसमें सामने लिखना, आपको लिख लो ऋतु का सर। हाँ, ऋतु ऐसे पेज आएगा बाद में, उसमें लिखना, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये गणित के लिए अच्छा है, ये ऐसे ही रखो। वो पेज आएगा ऋतु में, उसमें विशेष समझन की जाएगी। उसमें लिखा है 2 ऋतु, वसंत ऋतु 2, फिर ग्रीष्म ऋतु कौन से है, फिर ऐसा, बराबर। 3 ऋतु मतलब एक अयन, और 2 अयन मतलब एक वर्ष सायन, सायन साथ एक वर्ष पूरा सायन देता है। यानी जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब 6 सूर्य की राशि और 6 सूर्य की राशि, हम बोलते मकर संक्रांति, यानी मकर राशि में सूर्य प्रवेश हो गया तो उत्तरायण शुरू हो गया। तो मकर से 6 तक गिनो, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन, ये 6 हो गए ना, ये पूरा उत्तरायण रहेगा। फिर देखो कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन, ये पूरा दक्षिणायन रहेगा। तो जैसे कर्क आएगा वापस तो दक्षिणायन शुरू हो जाएगा, तो उत्तरायण और दक्षिणायन, बराबर। मकर से लेकर के मिथुन तक ये 6 राशि क्या होगी, ये उत्तरायण होगी। और कर्क से लेकर के धन राशि तक ये क्या होगा, दक्षिणायन होगा। तो हाँ, और उसमें भी वापस 2 वो पूरे अयन में 2 ऋतु रहते हैं, 3 ऋतु उत्तरायण में और 3 ऋतु दक्षिणायन में। ऋतु कितने रहते हैं, 6 ऋतु रहते हैं, तो उत्तरायण में और दक्षिणायन में 2 ऐसे रहेंगे। तो 3 ऋतु मतलब एक अयन उत्तरायण हो या दक्षिणायन, एक अयन, बराबर। ऋतु तीन होती है, वर्षा, हाँ, 6 ऋतु रहते ना, जैसे वर्षा श्रावण महीना और भाद्रव महीना, उसमें वर्षा ऋतु रहती है। बारिश ज़्यादा कौन से महीने में, श्रावण और भाद्रव। तो हम बोलते ना, वो गीत बोलते ना, मेरे लेना सावन भाद्रव, आँख में से पानी निकलता है, ऐसे या तो सावन और भाद्रव पूरा वर्षा ऋतु। जैसे कि जेठ महीना में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उसमें ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म वो आएगा, फिर आएगा, कंफ्यूजन नहीं करो। अभी देखो, एक वर्ष सायन मतलब एक दिवस दिन का, देव का दिन। फिर अढ़ी विपल 1 सेकंड, फिर अढ़ी पल मतलब 1 मिनट, और 24 मिनट मतलब 1 घड़ी। ये तो आपको मालूम है, सामयिक कितने घड़ी की रहती है, 2 घड़ी की 48 मिनट की, तो 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, अढ़ी घड़ी मतलब 1 घंटा, अढ़ी घंटी मतलब 1 घंटा मतलब पूरे 60 मिनट, बराबर।
फिर 60 सेकंड એટલે 1 મિનિટ, 60 મિનિટ मतलब 1 घंटा, 24 घंटा मतलब 1 अहोरात्र, 3 घंटा मतलब 1 प्रहर, वापस आ गया ना वो, 3 घंटा मतलब 1 प्रहर। फिर 5 वर्ष यानी 1 युग, 5 वर्ष यानी 1 युग, हम बोलते हैं युग, युग प्रधान आचार्य युग, मतलब 5 वर्ष में जो प्रसिद्ध हो गए, तो इस तरह इसका अर्थ ये होता है। युग मतलब बहुत 1000 साल 100 साल ऐसा नहीं करना, 5 साल खाली 5 साल लेना। 5 साल में भी वापस डिवीजन होंगे युग के, मतलब सूर्य से हिसाब से 5 साल अलग रहेंगे, चंद्र के हिसाब से 5 साल अलग रहेंगे, महीने के हिसाब से 5 साल अलग रहेंगे, और नक्षत्र के हिसाब से 5 साल अलग रहेंगे, ध्यान रखना। तो ये युग मतलब देखो उसमें 60 सौर मास आएगा, मतलब 12 परफेक्ट सूर्य 12 राशि परफेक्ट 5 साल गिरेगा, तो 60 महीने तक सूर्य बराबर 1 युग करेगा, और फिर 60 सौर मास, फिर 62 चंद्रमास क्या है, चंद्र है ना, तो कभी कभी शुद्ध वक्त घट क्षीण होता, क्षय होता तिथि का, तो उसमें 2 ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे, और दूसरे के लिए 1 साल पूरा करने के लिए। फिर वापस 60 सावन मास मतलब वही वापस चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र बोलते हैं ना, वो सावन मास। फिर नक्षत्र मतलब अश्विनी से चालू हुआ, रेवती पूरा मतलब 1 सावन मास पूरा हुआ, 1 नक्षत्र मास पूरा हुआ, वापस अश्विनी चालू हुआ और रेवती पूरा हुआ, तो दूसरा नक्षत्र मास पूरा हुआ। ऐसे कितने चक्कर? 68। हाँ, तो ऐसे एक्चुअली 12 चक्कर, और वो भी 5 बार, मतलब लेकिन वो 68 हो गए। ये युग की गलती अपने 68 नक्षत्र मास हो जाएंगे उसमें, तो इसलिए। फिर देखो 60 भी कला, एक कला, 60 कला मतलब 1 अंश। हमने देखा है कि भाई पूरा चक्र है, पूरा यहाँ से हम सूर्य यहाँ से आ रहा है, पूरा दूसरे दिन वापस सूर्य आएगा, तो पूरा 360 डिग्री का है, 360 अंश। तो वापस उसका अगर राशि से भाग करेंगे, राशि से 12 भाग करेंगे, तो एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की। तो यहाँ देखो 30 अंश की एक राशि, बराबर, तो एक राशि 3 अंश की, 30 अंश की, बराबर। तो फिर एक नक्षत्र का जब 12 भाग करेंगे, 27 भाग करेंगे, तो एक नक्षत्र कितने जाएगा? 13 अंश 20 कला, लिखा है ना 33 नंबर का, देखो एक नक्षत्र है कितना? 13 अंश कला। फिर नक्षत्र का भाग, नक्षत्र में 4 चरण रहते हैं, तो नवमाश यानी नक्षत्र चरण होगी नवमाश, बराबर, तो मतलब 3 अंश 20 कला, एक नक्षत्र चरण अथवा एक नवमाश, बराबर। फिर एक नक्षत्र में 800 कला, 800 कला कैसा होगा कि एक कला मतलब कितना होता है? 60 कला मतलब 1 अंश होता है, तो इस तरह वो गिनती रहती है। अंश 60 भाग में करें तो 1 कला होगी, और अंश कला एक 60 भाग में करते हुए 3 कला होगी, इस तरह अंश और कला का भाग डिवाइड होगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? ड्राइंग से पता चलेगा। देखो आप यहाँ खड़े हैं और आपकी आँख यहाँ देख रही है, यहाँ है अपना शनि ग्रह, बहुत दूर है ना, यहाँ शनि ग्रह, लेकिन इतना दूर इतना सूक्ष्म में हम राशि अंश कला विकला ये नहीं कर सके, तो समझ लो ये पूरा 360 भाग है, उसमें समझ लो शनि यहाँ मेष राशि में है, बराबर, तो इसके 30 अंश हो गए, 30 अंश में भी वो कहाँ है, तो समझ लो ये परफेक्ट अपने ये कला में है, तो इसकी वापस
साइड भाग करेंगे, बराबर। अंश के वो जो 30 अंश में वो समझ लो 14वें अंश पे है। 14वें अंश में भी वो कहाँ पे, वो कला में है, बराबर। तो ये समझ लो 36वीं कला में है। और कला के भी वापस अपने हम भाग करेंगे तो होगा द्विकला, 60वीं कला। तो उसमें समझो 47वीं कला में है। तो इस तरह मतलब इतना दूर होते हुए भी हम उसके भाग करते 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 वहाँ पहुँच सकते हैं कि इसमें अंश पर परफेक्ट शनि कहाँ है। तो यहाँ वो जो अंश है वो स्थूल हो जाएगा और कला उसमें सूक्ष्म, और विकला वापस उसमें परफेक्ट पकड़ में आएगा। कितने अंश में, इसमें कला में, इतने विकला में। जैसे हम छोटा सा सर्कल बनाते हैं तो उसमें तो खाली अंश दिखेगा, वो थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो उसमें कला भी वापस वो अंश की साइड कला उसकी डिवीजन होगा। लेकिन बहुत दूर होगा तो क्या करेंगे, तो अंश कला विकला प्रति विकला इसमें जाएगा, प्रति विकला में जाएगा, वापस साइड भाग करना। ऐसे कितना है सर? तो ऐसे परफेक्ट वो पकड़ में आएगा। बहुत दूर रहता है ना, इसलिए। अभी देखो 37 पॉइंट है ना, 15 विकला 1 सेकंड, 4 सेकंड 1 कला, 15 कला 1 मिनट, 4 मिनट 1 अंश। ये है ना 40वां परफेक्ट है, 1 अंश 4 मिनट। जो हम बोलते हैं लग्न, बोलते हैं लग्न एवरेज, मतलब आगे पीछे हो सकता है। लग्न एवरेज 1 अंश 4 मिनट में 1 अंश आगे जाता है, बराबर। ये जो 40.4 मिनट बराबर 1 अंश है ना, ये लग्न के लिए समझना, लग्न के लिए। सूर्य के लिए क्या समझेंगे हम, पूरा दिन 24 घंटा। सूर्य 1 अंश में एक पूरा दिन जाता है, लेकिन ये है लग्न के लिए। तो ये पूरा मतलब उसके पहले के पॉइंट, मतलब यहाँ से गिनो 37, 38, 39, 40, ये सब लग्न का है। 1 सेकंड में 15वीं कला क्रॉस करता है लग्न, 1 कला में 4 सेकंड लग्न क्रॉस करता है, 1 मिनट में 15 कला क्रॉस करता है, 1 अंश में 4 मिनट क्रॉस करता है। मतलब 36, 37, 38, 39, 40, ये 37 से 40 ये है ना, ये लग्न के लिए समझो। फिर 41 पॉइंट, हाँ 41 में उसमें गिनना करना, 15 अंश में 1 घंटा जाएगा। फिर 42 पॉइंट 24 घंटे में 360, जो 24 घंटे में पूरा चक्र, मतलब 12 बार लगना आ जाते हैं, बराबर। क्या है 24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब मेष राशि, वृषभ राशि, पूरी 12 राशि आ जाएंगी, एक राशि 30 अंश की, बराबर। पूरा एक चक्र हो जाएगा, यानी 24 घंटे में 360, 15 अंश में 1 घंटा, 4 मिनट में 1 अंश, 15 कला में 1 मिनट, 4 सेकंड में 1 कला। पीछे से लेंगे तो स्थूल पहले ले लेंगे और सूक्ष्म पकड़ेंगे तो 43, 41, 40, 39, 38 और 37 तक ऐसे सूक्ष्म होते जाता है। फिर 12 राशि में एक क्रांति वृत्त, 27 नक्षत्र एक चक्र, 4 चरण बराबर 1 नक्षत्र, वो तो आपने समझ लिया ना, तीनों शेप में 1 नवमास मतलब 1 चरण, और 30 दिन मतलब 1 सावन मास। अभी हम कल करेंगे ये ईस्वी सन +56 विक्रम संवत, ईस्वी सन +526 वीर संवत, विक्रम संवत, मतलब एक संवत अपने को मालूम है, दूसरा संवत कैसे निकलना वो हम कल देखेंगे। ये 48 से 53 ये पॉइंट हम कल देखेंगे, क्योंकि इसमें मारवाड़ी, गुजराती और कैसे थोड़ा फर्क होता है। अपने पास कोई मारवाड़ी कुंडली लेके आए और कोई गुजराती कुंडली लेके आए तो उसमें वर्ष का फर्क भी रहता है और महीने का भी फर्क रहता है, तो वो क्या होता है वो हम कल देखेंगे। केस सबके पास आ गए नहीं, ચામી કમાસનો મંદિર જોડે સિવાય બતે ચામી કમાસનો આ સુરાય સુકુત કરીને આ બધા ચંદન જાત્રા અમે સાચા છે
Chami kemaso dia Indonesia. Untuk putih mobil tergayam kamu, icham kami ni gaya. बिल्कुल ये बच्चे बच्चे से बच्चे पानी दिए यहाँ पे अल्लाह वाला वाला समाधान हमको बात करो बात देखी जो मध्य में तो वो टीम में बैठे थे जान आराम में कर इच्छा Chami kemaso सुख साधन साइकिल कुछ का Ambil अच्छा अनिल कौन है अनिल तो है मुकेश नुकार से कुछ सात के सब आज सात एक आसन बेचते मुकेश नुकार से कुछ 60% है मुकेश ये चले काल नुकसान जाना है सो आम्ही तो चले लेवल पार्ट करेंगे सो विकास है अस्तम टाइम सागरे रहना हम सर गुरु और पार्ट करेंगे सो वैसे लेने वाले ने चुना गुरु ने वासे से वासे